हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ छत पर और आज फिर से छत पर व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि छत पर काम था, काफ़ी था और मैंने सोचा चलो वहीं ब्लॉग बना लेंगे। और नीचे का मैं सारा काम निपटा के फिर आई हूँ छत पर और आज इनको भी लेके आई हूँ। ऑफिस नहीं जाने दिया था क्योंकि कमरे के ऊपर जो चादर डली हैं उसके ऊपर लकड़ियाँ रखी थी। तो मैंने कहा कि लकड़ियाँ निकाल दो, धूप दिखा देंगे उनको तो थोड़ी सूख जाएंगी, क्योंकि छत धुली थी तो उसमें मतलब पानी आनी पड़ गया था तो गीली थी। तो मैंने कहा बोरियों से निकाल के बाहर और रख देंगे तो धूप लग जाएगी उसमें। और यहाँ पे लकड़ियाँ रख दी हैं मैंने। यहाँ उस दिन चूल्हा बनाया था तो मिट्टी से छत भी गंदी थी, तो उसी को धुलना है। और इनसे कह रही थी कि समर चला दो, आप नीचे चले जाओ, समर चला दो। बोले नहीं, इसी सटक से धुल लो, डबल जीने पड़ते हैं तो थक जाते हैं सब लोग चढ़ने में। और एक बोरी और निकल आई थी, काफ़ी लकड़ियाँ निकल आई थी, खरीदने नहीं पड़ेंगी अभी। तो इन्हीं को जलाएंगे, धूप लग जाएगी तो अच्छे से। और कंडे मंगा लेंगे। यहाँ पर रहती हैं एक लोग तो वो लोग पाथती हैं तो उन्हीं से ख़रीद लेंगे कंडे पैसों में। और यहाँ पे खूब मिट्टी थी छत पर, उस दिन बड़े शौक़ से बनाते रहे, खूब टाइम लग गया था। वीडियो में तो फास्टिंग कर देते तो जल्दी जल्दी सब हो जाता, लेकिन बहुत टाइम लग गया था छत धुलने में। और कपड़े भी रखे थे काफ़ी, और ये डलिया हम नीचे से किचन से लेके आए क्योंकि दीपावली में धुली थी और उसके बाद ऐसे पानी से धुल देते। तो मैंने सोचा चलो आज इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे और धूप भी लगा देंगे। वहाँ पर तो धूप में अच्छे से सूख जाती है, नीचे तो धूप नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहती क्योंकि मकान पूरा बंद है, जाल भी नहीं है और मतलब पूरा बंद मकान है तो धूप बिल्कुल नहीं आती नीचे। तो मैंने सोचा कि वहीं साफ़ कर देंगे, वहीं पे रख देंगे तो धूप लग जाएगी, अच्छे से सूख जाएगी वो। और यहाँ पे ये जो दूसरा टफ है जो कहते हैं ना कि काम लगा हो ज़्यादा देखो नहीं तो बहुत सा सामान बेकार हो जाता, और हो गया था। तो ये टफ पूरा सीमेंट में, अब देखो किसी दिन इसको गूंजे से और रगड़ेंगे। क्यों टंकियाँ भी पूरी बेकार हो गई थी, टंकियाँ पूरी 4-5 टंकियाँ जो वो ब्लू ब्लू कलर की आती हैं प्लास्टिक की, उनको भी धुला था दीपावली टाइम। इसमें सामान रखा था तो ये टफ रह गया था, नहीं तो ये भी धुल जाता उस टाइम। और अब मन नहीं हो रहा है धुलने का, लेकिन धुलना तो पड़ेगा ही, तो इसको बाद में धुलेंगे किसी दिन। आज तो ये रख देंगे जी, बाकी का काम निपटाएंगे। तो यहाँ पे छत धुल ली है हमने, थोड़ी सी ही रह गई है। और ये गए हैं तो कमरे में जाके लेट गए, कह रहे बहुत तेज़ धूप है और तुम लगा लो झाड़ू यहाँ पे, फिर नीचे चलो, हम चले जाएंगे फिर आ जाना छत पर। तो हमने कहा ठीक है, हम कहा इतना धुल लें उसके बाद आ रहे हम नीचे। तो टब को ऐसे ही पानी से ही धुल के ऐसे ही रख दिया था हमने। और उस वो ब्लू ब्लू कलर का टब दिख रहा है, उसमें जो पौधे लगे हैं वो टूट गया था नीचे से, कुछ फंक्शन हुआ था तो किसी ने कुछ गिरा दिया था तो वो नीचे से चटक गया था, तो हमने उसमें मिट्टी भर के पौधे लगा दिए थे। और यहाँ पे जो चूल्हा बनाया था तो हमने बताया था कि गोबर से गोबरेंगे तब सही आएगा, नहीं तो चटक जा रहा था। देखो यहाँ पे आगे दराँचें भी हैं, तो यहाँ पे ये दराँचें भर जाएंगी फिर नीचे अटकेगा। तो यहाँ चूल्हा अब 1-2 दिन में मतलब सूख जाएगा चूल्हा, तो फिर खाना बनाने लगेंगे। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया, छोटा सा ही बनाया था हमने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बना देते तो
आप लोग भी परेशान हो जाते मतलब काफ़ी टाइम का नहीं देखते हैं लोग बाग, कहने लगते लो इतना बड़ा कौन देखेगा। तो छोटा सा ही व्लॉग बनाया था। यहाँ पे मैंने गोबर दिया है। और एक लोग आई थी, फ्रेंड हैं, तो वो कह रही थी चूल्हा इतना बड़ा बनाया, बहुत ईंधन लगेगा इसमें। तो हमने कहा अब तो बन गया है, जैसा भी है ठीक है। और यहाँ अपने कपड़े धुलने लगे हैं। खूब तेज़ धूप थी। अभी वैसी सर्दी मतलब नहीं पड़ती, अब तो बहुत लेट सर्दी पड़ती है, नहीं तो पहले तो काफ़ी जल्दी सर्दी पड़ने लगती थी। लेकिन इस बार तो देखो ग्यास भी हो गई है। देखो शायद अब पड़ेगी, लेकिन आज सुबह का मौसम तो थोड़ा धुंधला धुंधला सा था, लेकिन वैसी ठंडी नहीं थी। धूप निकल आई तो एक जैसा लगने लगा, मतलब गर्मी लगती है। और नीचे आ जाओ तो नीचे तो बहुत ठंडक लगती है, हल्की हल्की सर्दी सी लगती ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे धूप ही नहीं आती तो सर्दी लगती रहती है। और शिवांश की ड्रेस भी रखी थी, और टेबल की वो क्या बोलते, कवर भी बदला था टेबल पे जो डाले रहे थे, तो वो भी बदला था, तो उसको भी धुलना था। और इनके कपड़े थे, हम लोगों के थे, किचन के कपड़े थे, तो उन्हीं को धुल लेंगे। और मैं कपड़े धुलाई, और आज मैं पानी डालना ही भूल गई थी पौधों में, क्योंकि सुबह जैसे आते पूजा करने तो तुरंत डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि आवाज़ नीचे से आई, ऐसे लगा कि जैसे कोई चिल्ला रहा हो, आवाज़ दे रहा हो, तो ऐसे लगा। तो आज पानी डालना भूल गए थे पौधों में। फिर जब नीचे आ गए, नीचे फिर याद आया कि आज हमने पौधों में पानी नहीं डाला। पूजा करने गए थे तो मैंने सोचा चलो बाद में डाल देंगे, और थोड़ी आज लेट हो गए थे जागने में। आज हम शायद 5:30 पे जगे थे, हाँ 5:30 या 6 बजे जगी थी। तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई और भगवान जी के कमरे में पोंछा लगाया, और बाकी की जगह छोड़ दिया था कि बाद में लगाएंगे, क्योंकि शिवांश का स्कूल का टाइम हो रहा था। और पूजा करके फिर किचन में आए, खाना पीना बनाया, उसको लंच वंच बनाया। और आज लंच में शिवांश तो बैगन का भरता ले गए, कह रहे थे कि बैगन का भरता छोंक दो मम्मा, काफ़ी दिन से नहीं खाया। हमने कहा ठीक है, तो उसको बैगन का भरता दे दिया। और हमारा तो मन मतलब अमरूद की चटनी और मतलब चटनी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो हमने कहा चलो आज पीसेंगे चटनी। तो यहाँ पे कपड़े भी धुल गए हैं। और यहाँ पे पहले यहाँ पे जो पिलर जी है, यहाँ तक कमरा आना था, तो छत फिर ज़्यादा नहीं बच रही थी, तो कहा कि चलो इतना बड़ा कमरा रहने दो, छोटा ही करवा लो, स्टोर रूम रहना है, कौन सा उसमें किसी को रहना है। तो फिर ऐसे ही मतलब स्टोर रूम फिर करवा दिए। यहाँ ऊपर कपड़े धुलते हैं तो ठीक रहता है, यहीं पे धुलो यहीं पे डाल दो, नहीं तो नीचे से कपड़े भर के लाओ बाल्टी में, 2 जीने चढ़ो, बहुत थक जाते हैं। यहाँ पे कपड़े धुल गए हैं। इसके बाद चटनी पीसेंगे। तो पहले ही हम ये नीचे गए थे तो कटोरी दिख गई, हरी पत्ती लहसुन मिर्ची रखी थी, तो मैंने सोचा चलो ले चलें वहीं पे पीसें, क्योंकि सिल यहीं रख ली थी, किचन में नहीं रखी थी, यहीं रख ली थी। हमने कहा यहीं खाना बनना है तो यहीं रख लें। और दोस्तों ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सपोर्ट करना।
यहाँ पे देखो चटनी पीस ली है, धुल लेंगे सिल को। अब यहाँ पे रोटी बनेगी तो सही रहेगा। चलो दोस्तों, बाय बाय।